मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। एक दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे हुए शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से फिलहाल तो इनकार कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया था कि एएसआई सर्वे कब से होगा, कितने लोग होंगे इसमें, यह 18 दिसंबर तक तय हो जाएगा। महंत राजूदास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत राजूदास जी, पहले अयोध्या, फिर काशी और अब वाकई मथुरा की बारी आ गई। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद आपको। जनतंत्र पे बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझको जोड़ा है, बड़े गर्व की बात है। इतने वर्ष के संघर्ष के बाद आप समझ सकते हैं, मथुरा 13.37 एकड़ जमीन की विवाद को लेकर मामला है। तो जमीन का टुकड़ा नहीं, ना मंदिर की बात है ना मस्जिद की बात है। मंदिर भी कहीं और हम बना सकते हैं और मस्जिद भी कहीं और बनाया जा सकता है। विषय है जन्मभूमि की। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ये हम नहीं कह रहे हैं, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद कह रहा है और प्रत्यक्ष प्रमाण इसका है। जिस चीज को लेकर हम लोग संवैधानिक तौर पे से लड़ाई लड़े हैं, कालांतर में जिस प्रकार से खरीदकारी ने, विध्वंसकारियों ने पारब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर औरंगजेब ने शाही ईदगाह एक मस्जिद करके तामील कर दिया, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आभार है इलाहाबाद खंडपीठ का। इलाहाबाद खंडपीठ ने उस चीज को स्वीकार किया। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भाग गई। सुप्रीम कोर्ट का जो आज एक अहम फैसला आया है, उस अहम फैसला का मैं स्वागत करता हूं, साधुवाद देता हूं सभी सनातनियों के तरफ से, भगवान कृष्ण के भक्तों के तरफ से। भाई, हम लोग तलवार के बल पर किसी को सताते नहीं, हमको संविधान में आस्था है और सनातन सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व का भाव मेरे अंदर है। हम वसुदेव कुटुंबकम का भाव रखते हैं। हाँ, संघर्ष करते हैं, देर है अंधेर नहीं है। हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट के शरण में गए हैं, संवैधानिक तौर से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज न कल मुझको फैसला मेरे पक्ष में होगा, ये विश्वास है। इसलिए विश्वास है क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में संविधान का राज है, यहाँ तालिबान का राज नहीं है। इस प्रकार से मुस्लिम पक्ष सीधे ये कह देते जैसे औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा दिया, उसी प्रकार से मुस्लिम पक्ष का जो फरमान आता है सीधे यहाँ तक मैं नहीं मानूंगा। अरे जबरदस्ती नहीं मानोगे क्या? संविधान को नहीं मानोगे क्या? वो आप देखिए, आप समझ सकते हो, ज्ञान वापी जब प्रकरण चल रहा था, ज्ञान वापी के प्रकरण में सीधे तौर पर वो लोग मना कर रहे थे कि आप मस्जिद परिसर में नहीं जाएंगे। अरे भाई, क्यों नहीं जाएंगे? कोर्ट ने अनुमति दिया है सर्वे के लेकर, तो आखिर यहाँ कौन जाएगा? कोई जाना पड़ेगा ना, कोई जाएगा ना। और क्या हम अपवित्र व्यक्ति हैं क्या? भाई, मंदिर मस्जिद पवित्र जगह होता है, वहां जाएगा कौन? तो ये विषय इसके नाते बहुत बहुत साधुवाद है और सनातनियों के लिए गर्व की बात है। अभी भी मैं निवेदन करता हूं मुस्लिम पक्ष से, अभी भी चेत जाओ। अभी 3 की बात चल रही है, नहीं तो हम लेंगे 30,000। नहीं रोक पाओगे। इसलिए नहीं रोक पाओगे क्योंकि एविडेंस है। आप बताओ, मस्जिद में शंख चक्र गदा, खंडित विखंडित देवी देवताओं की प्रतिमा, मस्जिद का नाम ऐसा नाम हो सकता है? ज्ञान वापी के नाम से कोई मस्जिद होता है? नहीं, विषय ये है। तो जिस प्रकार से विदेशी आक्रांता ने, आक्रमणकारी ने सनातन को नष्ट विनष्ट करने के लिए जो कुकृत्य किए थे, मानवीय कृत्य किए थे, अब मुझको लगता है संविधान का राज आ गया। अब जो है हम लोगों को न्याय मिलेगा। महंत राजूदास जी, एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब आपसे ही आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई समझ लेते हैं। सनातन सद्भाव की बात करता है, इसलिए महंत राजूदास की तरफ से यह बात आना जरूरी है कि यह हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई नहीं है।
हिंदू धर्म अपने आराध्य की भूमि के लिए अगर बात करता है तो यह मुस्लिम पक्ष के खिलाफ खड़े होना नहीं है, यह समझना बहुत जरूरी है। नहीं, इस चीज को लेकर मैंने आपसे पुनः पहले ही निवेदन किया, ये मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है, ना हम इस्लाम के खिलाफ है। आप समझ सकते हो, अगर सनातनी इस्लाम के खिलाफ होते तो क्या भगवान राम को कोर्ट जाना पड़ता? जब साहब भगवान राम से ये पूछते, क्या तुम ही दशरथ के बेटे राम हो? चेतावनी लाए हो क्या? खसरा में नाम तुम्हारा दर्ज है क्या? किसी के अंदर हिम्मत है क्या कि मोहम्मद साहब का जन्म डेट पूछ ले? किसी के अंदर दम है क्या कि मोहम्मद साहब के जन्म स्थान पूछ ले? किसी के अंदर दम है क्या ये कह दे कि मोहम्मद साहब तुम्हारे बाप का क्या नाम था? दम है क्या? सर कलम हो जाएगा महोदय, गला कट जा रहा है। लेकिन सनातन यह सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इतने वर्षों तक हम लोग राम जन्मभूमि की लड़ाइयां लड़ी, शांतिपूर्ण लड़ाइयां लड़ा, जबकि डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मेरे पास सांसद थे, विधायक थे, सदन हमारी थी, बिल पास करा लेते, जबरदस्ती कब्जा कर लेते, कोई नहीं रोक पाता। लेकिन नहीं, सनातन आज तक किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाया है, सनातन आज तक किसी को नहीं दबाया है, सनातन सबको फलने फूलने का अधिकार दिया है महोदय। इसके नाते इस्लाम के हर एक फिरके के लोग, आप देखिए सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मस्जिदों में धमाका होता है, वहां ना तो कोई राजू दास है ना तो सनातनी है, उस धमाके में मुसलमान ही मरते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? हिंदुस्तान में हर एक फिरके के लोग अमन शांति चैन से अपने अपने तरीके से अपने अपने मस्जिदों में पूजा पाठ करते हैं। तो हम तो सनातनी है, अगर सनातनी ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसके नाते हमारी जो लड़ाई है संवैधानिक लड़ाई है, लोकतांत्रिक लड़ाई है, और लोकतंत्र के तहत हम लोग लड़ाई लड़के और विजयश्री हम लोग हासिल करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के फैसले को मुस्लिम पक्षकार मानेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर संविधान उनको मनवाएगा, कोई दिक्कत नहीं। महंत राजूदास जी, दो बातें इस केस में जहां तक मथुरा का सवाल है बार बार उठाई जा रही है। एक तो 1968 का एक समझौता है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, दूसरा फिर वही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात आ रही है जो अयोध्या में भी उठी, जो ज्ञानवापी में भी उठी और अब मथुरा में भी उठ रही है कि फिर कानून का मतलब ही क्या रह गया जब हर मंदिर पर, हर मस्जिद पर सर्वे की ही बात होने लग जाएगी। तो नहीं, देखिए पहले तो भेद मैं आपको बता दूं, वर्शिप एक्ट का जो ये हवाला दे रहे हैं, तो वर्शिप एक्ट का हवाला उस समय में क्यों नहीं माना गया था? जब विवाद आज से तो चल नहीं रहा है, देश के आजादी के पहले से विवाद चल रहा है, तो उस समय में वर्शिप एक्ट क्यों नहीं माना गया? मैं पूछना चाहता हूं मुस्लिम पक्षकार से, मुस्लिम बुद्धिजीवी से, वर्शिप एक्ट का जो हवाला दे रहे हैं, चाहे वो अयोध्या का मामला रहा हो, चाहे वो काशी का मामला रहा हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, तो आज से विवाद तो चल नहीं रहा है, देश की आजादी से पहले से चल रहा है, 1600 कुछ ईस्वी से विवाद चल रहा है, तो हम वर्शिप एक्ट आपने क्यों नहीं माना? तो पहले तो वर्शिप एक्ट का आप ही ने अवहेलना किया। नंबर 2, वर्शिप एक्ट शुद्ध रूप से सनातनियों के साथ बलात्कार करने वाली घटना, इसलिए मैं कह रहा हूं, इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि हमको वर्शिप एक्ट में सुना ही नहीं गया। सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय को खुश करने के लिए वर्शिप एक्ट आपने संविधान बना दिया और संविधान में संशोधन कर दिया, आपने कानून बना दिया और कानून बना के आप मंदिरों के कब्जा करने का, तोड़ने का, मंदिर पे जिस प्रकार से सनातन को नीचा दिखाकर अन्य धर्मों के प्रतीक को स्थापित करके यह कार्य आपने किया है। मैं पूछता हूं आपसे कि पूरे दुनिया में, पूरे देश में, हिंदुस्तान में कोई चर्च, कोई मस्जिद सरकार ने एक्वायर क्यों नहीं किया है? आज देश में 4 लाख मंदिरों को एक्वायर करके सरकार रखी है, जिसकी चढ़ावा सरकार लेती है। अन्य किसी मस्जिद इसके नाते इस पर जिस प्रकार से वर्शिप टैग का हवाला देकर हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं।
1968 के जो समझौते की बात होती है, आप उस समझौते को लेकर आपका क्या पक्ष है? नहीं, देखिए 1968 का जो समझौता हुआ है वो नाजायज समझौता हुआ है। एक अलग से ट्रस्ट बनाकर जो कुछ खरियनकारी लोग थे उन्होंने समझौता कर लिया। तो भाई किस चीज का समझौता, मैं पूछता हूँ, आप समझौता करने वाले कौन होते हैं? भाई आप समझौता करने वाले कौन होते हैं भाई? ये मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है, ये पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात है। मंदिर की बात होती है हम समझौता कर लेते, मस्जिद की बात होती है हम समझौता कर लेते, मस्जिद कहीं और बना लेंगे, मंदिर भी कहीं और बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर मस्जिद को हटाने में, अलग बनाने में, इस्लाम में तो सीधे तौर पे लिखा गया है कि जहां पर कोई धार्मिक प्लेस हो, किसी अन्य मजहब का प्रतीक स्थापित हो, किसी अन्य मजहब का पूजा स्थली हो, वहां पर अल्लाह इबादत स्वीकार नहीं करते। अल्लाह अमन शांति चाहते, अमन चैन चाहते, किसी भी प्रकार से दुर्भाव और विवाद नहीं चाहते। लेकिन आज के इस्लामिक आतंकवादी को मैं कहना चाहता हूं शुद्ध रूप से, ये इस्लामिक आतंकवादी जिस प्रकार से आक्रांताओं ने, औरंगजेब कौन था? औरंगजेब एक विदेशी आक्रमणकारी था, आक्रांता था, लाखों माँ बहनों का कत्लेआम करता था, मंदिरों को तोड़ता था, सबामन जनेऊ तो तोड़ता था तब पानी पीता था, सबामन चोटियां तोड़ता था तब वो पानी पीता था, सिख गुरुओं की हत्या किया, उनके बेटों को दीवार में चुनवाया। आप देखिए जिस प्रकार से 9-7 वर्ष के बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, आरे से कटवा दिया। तो ऐसे आक्रांताओं के बारे में इस्लाम चिंता और चिंतन करता, कितने दुर्भाग्य की बात है। तो विषय यह है कि जिस प्रकार से क्या कह देना कि सनातनी ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इस्लामिक आतंकवादी डर चुके हैं, इसलिए डर गए हैं तो लोकतंत्र में संविधान का अधिकार है और संवैधानिक तौर से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं कल फैसला आएगा, परसों फैसला आएगा और हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जबरदस्ती करना होता तो कब का जबरदस्ती कर लेते। लेकिन आज देखिए, मैं पुनः आपको कहूंगा विशाल जी कि अभी मैं सुन रहा था, ओवैसी जी का बयान आ रहा था एक दिन कि जबरदस्ती हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद यहाँ पर मंदिर बना है। फिर भी इनकी आवाज जो मैंने सुना, इन्होंने कहा कि जबरदस्ती वहां पर बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में जब हमारी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी, मतलब जिसके सांसद होंगे वो यहाँ का राजा होगा, मुखिया होगा, मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो इसके तहत उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारी संख्या बढ़ेगी उस दिन हम उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना लेंगे। आप बताओ, एक वकील कह रहा है ये देश का जो मंदिर है, सदन, मतलब संसद भवन, उसका पुजारी का ये बयान है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके तहत मैं कहना चाहूंगा कि तालिबानी हुकूमत यहाँ नहीं चलता है, यह डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान का राज है। संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझको जयश्री मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया महंत राजूदास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अयोध्या से लेकर काशी और मथुरा सभी पर इतनी खुलकर बात करने के लिए।